क्या चीज? राजमा है। भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। आज की भी पूरी निराई फाइनल हो चुकी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो भाई साहब, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और खेत में ही हूँ मैं। और कल तो बोला था आज ब्लॉग में दिन का भी बनाऊंगा, मैं शाम का बना बना के भाई एकदम अकता गया था। और देखो इन लोगों को भी ले आया हूँ यहीं पे। कालू है, गोरा है और उधर है पोटैटो अपना। यहाँ पे डिबली नहीं दिख रही है क्योंकि डिबली उस साइड मधी हुई है। और उस छोटे शेरू को देखो कहाँ पे बैठा है। पापा जी आज ही इधर पूरे प्याज की निराई कर रहे थे खुरपी की सहायता से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छोटा छोटा ये जो घास होता है ये निकल रहा था। ये देखो इसमें 3 पत्तियां होती इकट्ठा, 3-4 पत्तियां होती। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत पत्तियां निकल जाती हैं, तो उसी को निकाल रहे हैं यहाँ पे खुदाई करके। और देखो शेरू को कितने तगड़े में बैठा हुआ है यहाँ पे, धूप सेक रहा है। ओए छोटे शेरू, छोटा शेर क्या करता है? इधर ये धूप सेक रहा है, आराम से इसको छेड़ेंगे नहीं, नहीं तभी ये उड़ जाएगा। अगर कोई भी भाई रोड से गुजरता है ना तो ये लोग एकदम से बोलने लगते हैं मे करके, मतलब सोचते हैं कि मम्मी जा रही हैं। इन लोगों के माइंड में यही चीज रहता है। और ये डिबली तो यहीं पे है रोड के किनारे, ये पहले बोलती है डिबली, है ना डिब्बुल टिब्बुल। कोई नहीं जा रहा है, तू अपना काम कर। और अभी कोई इस छोटे शेरू को इस वाले पगे में बांध दिए थे, ये छोटा सा है देखो, मतलब बड़ा सा था, 2-3 गट्ठी मार के छोटा कर लिए हैं। और इसी में था, बंदरों की तरह लटका था यहीं पे आराम से। देखो वहाँ पे जाके बैठ गया, मैंने खोल दिया। पापा जी यहाँ पे निराई कर रहे थे, ये अपना काम करते थे। ये बार बार इधर उधर दौड़ रहा था ना, तो यहाँ पे कुत्ते उत्ते हैं दौड़ा लेंगे, क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है। देखो ऐसा सो रहा है जैसा लगता है इसी के लिए ये लगाए हुए हैं चारपाई। इतने मजे से सो रहा है, इसको धूप आ रही है, देख रहे हो कितने मजे से सो रहा है। ओए शेरू, उठ गया, बुलाते ही उठ गया। डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सो जा आराम से। तो अभी जब इन लोगों की कितना बड़ा हो जाएगा ना, तब तू पगे में ही रहेगा जैसे आज बंधा हुआ था। डिबली पता नहीं क्या चीज खा रही है, क्या खा रही है डिबली। तो आज देखो लाए आए थे गन्ने का पत्तियां थी, गन्ने की पत्तियां थी, उसी को काट कर इन लोगों को खिला रहे हैं, जो भैंसें खाती है हमारी। लेकिन बकरियों को भी खिला देते हैं, क्योंकि ये बकरियां खुलती नहीं है चरने के लिए, है ना डिब्लू। लगभग 1-1.5 महीने हो जा रहे होंगे हम लोगों ने अपने बकरियों को नहीं खोला चराई के लिए, और इन लोगों को यहीं पे खिलाते हैं, क्योंकि कहीं पे चराई बचा ही नहीं है। जहाँ पे भी देखो सब खेत में गेहूं बोए हुए हैं, गन्ना है, देखो सामने गन्ना, इसमें घास हुआ है, लेकिन भाई इसमें चराने के लायक नहीं, मतलब इन लोग चरने के लायक घास है ही नहीं। इसीलिए इन लोगों को यहीं पे बांध कर खिला पिला देते हैं। बाहरी घास ला कर खेत से, मतलब छोटा छोटा सा एक घास होता है जो बकरियां बहुत खाती हैं, तो उसी को लाके इन लोगों को खिलाते हैं, और यही ये लोग खाते हैं पूरे दिन भर। फिर घर पे जाके इन लोगों के लिए ताजा मैं सनी बना देता हूँ, जो कि मैं ही खिलाता हूँ। देखो लकड़ी के चबाने में जुटा हुआ है ये बंदा। क्या चबा रहा है, किस चीज की लकड़ी है? कालू तू चबाएगी, ले तू चबा ले। कोई नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो भाई। अगर थोड़ी सी भी इन लोगों के पास इतनी सी कान में आवाज गूंज जाए ना, तुरंत बोलने लगेंगे। बुलाते हैं, सोचते हैं कि कोई जा रहा है, घर का ही है, लेकिन घर का कोई नहीं निकलता। लेकिन जब जान जाते हैं घर का ही है, तब बोलने लगते हैं। डिबली सबसे पहले बोलती है, तब कालू बोलती है, और गोरा बोलता है। और पोटैटो तो जल्दी बोलता नहीं, जब खाने वाला चीज रहेगा, जानेगा कि खाने वाला चीज है, तब ये बोलता। देखो कितनी ध्यान से सुन रहा है पोटैटो, है ना पोटैटी? ले खा ले, खाने वाला चीज लाया। कल तो मैं गन्ना चू रहा था, हाथ में थोड़ी बहुत रस लगा था, जैसे मैं इसके पास गया तुरंत हाथ चाटने लगा। देखो भाई, अभी देखो 2-4 दिन मौसम इतना अच्छा था, लेकिन आज सुबह के टाइम इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा था कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा चलने के बाद ना, देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है पूरा, मतलब घाम निकला है यहाँ पे, धूप। और मैं 2 दिनों से खेत में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आज आके देख रहा हूँ इधर आलू के खेत में। यहाँ पे कुछ कुछ पत्तियां ऐसी दिख रही हैं जैसे सूखी हो चुकी हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पत्तियां ही नहीं है। इधर देखो अभी यहाँ की पत्तियां बची हुई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे देखो मटर थी, मटर है, मटर थी नहीं, मटर है भाई। ये देखो कली ले रही है, और जितनी भी कलियां है इसमें सब मटर होगा। तब मैं आऊंगा खेत में, यहीं से नोच नोच कर खाऊंगा। और घर पे भी बैठाया हूँ थोड़ी देर दूर में, जितना मेरा प्याज है उसका आधा होगा, उतना मैं लगभग मटर बैठाया हुआ हूँ। पापा जी यहाँ पे जो प्याज की क्यारी है उसकी गुड़ाई करने वाले हैं, मतलब फाइनल होने वाली है पूरी गुड़ाई होके, पे पूरी गुड़ाई फाइनल कर रहे हैं। और देखो अपना छोटा शेरू ऐसे यहीं पे बैठा है। छोटे शेर भाई, ये सुन नहीं रहा है ध्यान से, मस्त है अपने नींद में। उठ जा, कितना भी डिस्टर्ब कर दूं, इसे एकदम सुतो हो चुका है। अगर कोई भी इंसान हो इसी जगह पे ना, चाहे जितना, अगर उसको
एक बार धूप का आनंद मिल जाता है उसका उठने का मन ही नहीं करता। यही चीज इसके साथ हुआ है, कितना भी इसको हिला डुला रहा हूँ लेकिन उठ नहीं रहा। और एक बार व्यू चेक करो भाई लोग, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, एकदम हरा भरा सा। वाह भाई, अब देखो मौसम भी साफ है ना, इसी वजह से और भी प्यारा दिख रहा है। और अभी को ये छोटा शेरू उस साइड साथ देखो, इधर उधर से उधर से ऐसे ऐसे हो रहा है, इधर से उधर बैठ रहा है। क्या चीज है, क्यों बोलती रहती है बेफालतू में? बैठ जाना, खाने के लिए तो रखे थे तेरे बोरे पे। टिबली बेफालतू में पता नहीं क्या बोलती रहती है, इसको खाने पीने के लिए भी दिए थे, पता नहीं क्या बोलती रहती है। मम्मी होती ना तो यहाँ पे किसी का एक थोड़ा सा भी आवाज, चूंचा की आवाज नहीं आती। मम्मी है नहीं तो इसलिए लोग बोलते रहते, बुलाते हैं अपने भाषा में। और ये भी भाई समझ जाता है, ये छुटकू है ना, छुटकू भी जान जाता है अगर मम्मी आ रही है मम्मी बोलने लगेगा, मतलब बुलाता है अपने भाषा में, लेकिन बहुत धीमा बोलता है, तेज नहीं बोलता ये छोटा लल्ला। अगर कोई भी न रहे यहाँ पे ना तो बोलने लगेगा। जैसे ही मैं थोड़ी बहुत बोलता हूँ ना, तुरंत ये बोलना शुरू कर देती। कल इन लोगों को नहला दिए थे ना, 3 लोगों को सर्दी हो गया है, छींक रही है, इसका नाक निकल गया बाहर। तो कालू अपना भोजन नहीं कर रही है तो मैं ले जाके दे रहा हूँ टिबली को, टिबली इसको खा लेगी। ओ भाई, इसमें तो ये सुसु कर दी है, ये भी नहीं खाएगी। बड़ी पागल है रे कालू भाई, इतने पागल है ना, जिस चीज में खाते हैं उसी चीज में कर देते हैं, जो मन कहेगा तो कर देंगे। यही कालू की है, ये कालू को कम मत समझना। एक गोरा है, इसके लिए अगर खाने के लिए कुछ रख देना तो ये भी यही काम करता है, लेकिन अपना पोटैटो सीधा जो पाता है वही खा लेता है, कोई गड़बड़ी नहीं करता। जैसे देखो इसके पास अभी एक डंडा है छोटा सा, इसको जब तक ये अच्छे से खा नहीं लेगा तब तक इसको छोड़ेगा नहीं। इतना अच्छा लड़का है पोटैटो। इसी के नाते ये अपना स्वेटर भी फाड़ चीड़ के खा लिया। मैं अपना साइकिल पंचर होते हुए भी ले आया हूँ खेत में, इसमें डबल पंचर है, लेकिन पता नहीं कैसे हवा टिक रही है। यहाँ से एक हवा निकलती थी और इधर से कहीं पे है, यहीं कहीं पे दिख नहीं रही है साफ, वहां से भी निकलती रहती है हमेशा। इसमें हवा डाला हुआ और इसी पंचर साइकिल को मैं स्कूल भी ले जाता हूँ, क्योंकि हवा निकल रही नहीं, टिक रही हवा लगभग 24-48 घंटे टिक रही है। अभी देखो इसमें हवा है ना, टायर दबा रहा हूँ, दब नहीं रही है। कल तक इसमें हवा इतनी हो जाएगी, जहाँ पे हाथ रखा हूँ इस साइड इतना हो जाएगा, मतलब टायर आधा पिचक जाएगा। लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ मानने वाला, इसमें हवा डालकर मैं दौड़ाऊंगा। 2-3 दिन में हो सके अपना पंप भी ठीक करवा लूँ, क्योंकि उसकी पाइप फट चुकी है। ये शेरू कहाँ चला गया, अभी को यहीं पे था शेरू। अच्छा है भैया, इनको देखो यहाँ पे दूध आके पीने लगे, मतलब हर 5-10 मिनट पे आके दूध है नहीं, सीधा दूध पे जुड़ जाते हैं। 5 मिनट अभी हो रहे हैं, मम्मी भी आ गई। देखो मम्मी के पास में जा रहा है, मम्मी पता नहीं क्या चीज नोच रही है। मम्मी क्या नोच रही हो, क्या चीज? राजमा है, अच्छा क्या चीज? बथुआ? क्या होगा बथुआ, कोई काम है नहीं है। मम्मी देखो मिट्टी खा रहा हो, ए नीचे से उठा उठा के खा रहा मिट्टी, वो पेड़ के बगल में ही देख रहे हो। ए हट वहां से, आजा 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 आजा, अरे भाग वहां से, अरे भाग जा, कांटा लग जाएगा। ओ भैया हटा हटा, मम्मी उसको हटा दो। देखियो ये राजमा है, राजमा की सब्जी बनती है, राजमा चावल आप लोग खाए होंगे। ये देखो यही चीज है, पर मम्मी इसके बिया का भी बनता है ना सब्जी। हाँ, लेकिन बाहर ज्यादातर बिया का बनता है सब्जी। खेत में शायद बाकड़ा भी है, अब उसको भी ढूंढेंगे। तो चलो शेरू, बाकड़ा ढूंढा जाए। बाकड़ा, अरे पीछे पीछे दौड़ा, चल 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 आगे, ओए मिट्टी मत खा, आगे चल आगे चल आगे चल। अभी बकरा नहीं हुआ है, अच्छा देखो भाग रहा। अबे उधर कहाँ भैया, छोटे बच्चों की तरह देखो। अब कहाँ भागता। अबे बाकड़ा भी नहीं हुआ है, और वो जो राजमा था, राजमा के बिया मतलब बीज का भी सब्जियां बनती है। बाहर ज्यादातर राजमा के बीज का ही सब्जी बनता है, और हमारे यहाँ तो जैसे होता है उसी में उसका भी सब्जी बन जाता है, बीज का बहुत कम ही बनता है ना मम्मी। ये जो छिमी तूड़ी है राजमा का, इसी का ज्यादातर बनता है ना अपने यहाँ। ज्यादातर हमारे यहाँ उसी छिमी का ही बनता है, उतना भी इसका नहीं बनता। अब हरी घास पा गई ना, अब एकदम शांत है, अब बोलेगी नहीं। अभी को मम्मी ये बोल रही थी बार बार, कोई भी जाता था रोड से तो हरदम बोलते थे। हाँ तो जब पास में रहती तब नहीं बोलती है, तो ऐसे तो करती है ये। देखिए ये साल पूछ रहा, हट हट वहाँ से। अभी को इसी में बांधे थे तो यहीं पे ऐसे पड़ा था बंदरों की तरह। मम्मी और कालू उसी में सुसु कर दी, जो लाई थी ना गन्ने का पत्ती, उसी में। देखो अब घास खा रही हैं, घास में नहीं करेंगी। जो चीज नीचे रखा रहेगा उसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो चीज किसी कटरे या पन्नी में किसी में भी रखा रहेगा तो उसमें जरूर कर देती हैं। ये पागल है कालू। खत्म हो गया तेरे को, मम्मी और दे दूं इन लोगों को, घास खत्म हो गया।
यहाँ पे हरी हरी घास रखी हुई इन लोगों के लिए चारा है, यही सब चीज ये लोग खाते हैं। अब इन लोगों का थोड़ी देर में पेट भर जाएगा। भाई कितना बड़ा हो चुका है ये। तू भी खाएगा गोरा? गोरा अभी तेरे को नहीं दूंगा, ले पकड़ कालू तू खा। क्या चीज? ठीक है, लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा, सबको दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ले पटेटो पटेटो ले, तू खा, थोड़ा सा तू खा और ले थोड़ा सा तू खा। तुझे बहुत थोड़ा सा दूंगा, तू अपने भांजे को मारता है, बहुत गुस्सा करता है। भाई इसका सगा भांजा, लेकिन ये अपने भांजे को चिंता नहीं, अपने भांजे को मारता है हमेशा, गुस्से में हो जाता है इसके पास आते। और पटेटो एक है जो कि उसका सगा भांजा नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, उसको हौंक देगा वो भाग जाता है डर से। प्याज की भी पूरी निराई फाइनल हो चुकी है, यही सिर्फ लहसुन बचा है। पहले इस प्याज के नर्सरी में वो खाद डाले थे, कौन सा खाद था पापा? डाई था ना। इसके पहले इसमें डाई पड़ा था, लेकिन अब इसमें सुपर जिंक मारेंगे, जिससे पेड़ और ज्यादा ग्रोथ करेगा और इसकी जो जड़ें होंगी वो थोड़ी मजबूत हो जाएंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।